अगर आपकी उम्र पहले से लिखी हुई है कि भाई इसने 70 साल जीना है, तो मेरे को ये बताओ इसको कन्विंस मैं कैसे करूं कि अच्छे कर्म कर, क्योंकि इसने ना तो स्वर्ग देखा है ना नरक देखा है। तो ये अच्छे कर्म क्यों करे? अगर 70 ही भोगनी है, बुरे करके भी अच्छे करके भी, तो मैं क्यों ना अपनी लाइफ को एंजॉय करूं, जाऊं घूमूं जहां दिल करता है, जो किसी को गाली निकालूं, जो दिल करता है करूं, अफरा तफरी मचाऊं पूरी। मैंने तो 70 ही जीना है, तो फिर मकसद नहीं रहा। परमेश्वर ने कहा मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी। क्या लिखा भजन संहिता 91 उसकी लास्ट आयत, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और मैं तुझे अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊं। हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन सही नहीं है, आई विल शो यू माई साल्वेशन, कि मैं तुझे अपना उद्धार दिखाऊंगा। मतलब परमेश्वर चैलेंज कर रहा है। बोलता है ना जब कोई बंदा बड़ा कोई बैक वाला होता है, दसूंगा मैं कौन है, तो परमेश्वर चैलेंज कर रहा है, आई विल शो यू माई साल्वेशन। तेरे बच्चे, तेरा फाइनेंस, तेरी मिनिस्ट्री, तेरी सेहत, तेरी लाइफ, सब कुछ मैं तुम्हें दिखाऊंगा, अपना उद्धार कि मैं जीवित परमेश्वर हूं, मुर्दा नहीं। कहता आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उसके छाए हुए स्थान का मतलब है, अगर मुझे एक विश्वासी की कुर्सी मिली है, मैं उस कुर्सी को छोड़ नहीं सकता एक सुंदर औरत के लिए, एक दारू के कप के लिए, वो 2, 4, 5, 10 लाख के लिए। वो कुर्सी कैसे छोड़ दी जाए जो विश्वासी की है, एक पाप के लिए? तो परमेश्वर ने कहा जो उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वही उसकी सुरक्षा को पाएगा, दूसरा नहीं। आमीन। हमें मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर की थिंकिंग, सोच उसका क्या है। मेरी लाइफ, मेरी उम्र, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे फाइनेंस के बारे में परमेश्वर क्या कहता है। हालेलुया। तो आपकी उम्र डिसाइडेड नहीं है। आपके परमेश्वर ने आपको चॉइस दी है। आप लंबा जीना चाहते हैं, थोड़ा जीना चाहते हैं, अच्छा जीना चाहते हैं, बुरा जीना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी। 3 आयत में लिखा, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को याद करके सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला और चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अगर आप इब्रानी भाषा में से पढ़ें तो उसमें लिखा, तेरी हड्डियों की क्रीज कभी खत्म नहीं हो। तो 70 का भी होगा तो पुष्ट होगा, तेरा शरीर भला और चंगा होगा। क्योंकि आप जैसे 60 में एंटर करेंगे, अब आप बोलने लगेंगे मैं हूं बुढ़ा हो चला, ऑटोमेटिकली मेरे गोडे का जाणगे, मेरे मोटे दर्द करनगे, मैनू साह होली होली आऊगा। क्योंकि ये आपने देखा है कहां पर? उस गिरे हुए संसार के अंदर जो शरीर और शैतान के द्वारा चलता है। जिस दिन आप उस संसार को छोड़ के बाइबल के अंदर घुस जाएंगे और अपने फोटो को देखेंगे, और अब परमेश्वर कहते जब तू बूढ़ा भी हो जाएगा, तेरी हड्डियां पुष्ट, तेरा शरीर भला और चंगा रहेगा। अब जब एक बूढ़े व्यक्ति को यह वचन मालूम होता है, वो क्या करे? वो इस वचन को क्लेम करे, बाइबल के अनुसार चलना शुरू करे।
वो प्रार्थना करनी शुरू करे, वो रोजे रखने शुरू करे, वचन पे चलना शुरू करे, बिब्लिकल स्टैंडर्ड्स को पूरा करना शुरू करे। वो कहता मैं तेरी जवानी को उकाब के नई कर दूंगा। क्योंकि उकाब की लाइफ में भी आता है टाइम जब वो बूढ़ा होने लगता है, उसके बाद परमेश्वर फिर से उसको रिन्यू करता है, उसके पंख चोंच सब नया होता है। हालेलुया। तो मैटर ये करता है कि आप वचन को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं और उसको कैसे लेते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि मोस्टली लोगों के लिए बाइबल एक रिलीजियस पुस्तक है जिसे वो पढ़ेंगे किस चीज के लिए? आधा घंटा पढ़ना है, 2.5 घंटे पूरे करने हैं। आप रॉन्ग दिशा में जा रहे हैं। आपको बाइबल खोलनी है अपना आप जानने और समझने के लिए और परमेश्वर को समझने के लिए। जितना आप परमेश्वर को समझेंगे, आप अपने आप के बारे में समझेंगे कि परमेश्वर ने आपको किस तरह से बनाया है और वो आपको किस तरह का देखना चाहता है। आपका हार्ट जब बनाया गया था तो एक्चुअल में उसे हजारों सालों के लिए फंक्शन करने के लिए बनाया गया था। पता है कि नहीं? आदम की उम्र कितनी थी? 900 कुछ साल। अभी तो 900 कुछ साल थी, सबसे बड़ी शायद 969 साल थी। ये तब थी जब वो गिर गए थे ग्रेस से। इमेजिन करो कि गिरने के बाद थी 1000 साल जब पाप कर लिया था। सोचो अगर वो पाप ना करते, ये किडनियां, ये हार्ट, ये लीवर हजारों सालों के लिए काम करने के लिए बनाए गए। इमेजिन परमेश्वर की टेक्नोलॉजी देखो क्या थी। आपके बाथरूम की पाइप्स होती हैं ना, जहां से सब यूरिन, सब पेशाब निकलते हैं। अगर आप उस पाइप को खोलेंगे 10 साल बाद तो पूरी गल जाती, पाइप मिलती नहीं, क्योंकि आपके यूरिन में एसिड होता है। वो एसिड जा जाके पाइप को भी गला देता है, लोहे को भी गला देता है, प्लास्टिक को भी गला देता है, जिसे गलने में जमीन में हजारों साल लगते हैं। और वो कहां से निकलता है? आपके अंदर से। बाथरूम आपके अंदर से, वॉशरूम, यूरिन आपके अंदर से निकलता है, लेकिन आपके अंदर को कभी चोट नहीं पहुंचाता। किस तरह का टेक्नोलॉजी, किस तरह का परमेश्वर ने आपको बनाया, आप इमेजिन करके देखो। और आपको कुछ नहीं होता। आप बाथरूम होल्ड भी करके बैठते हैं कितनी कितनी देर, 2-2, 3-3 घंटे। तो जितना एसिड आपके अंदर है वो तो फाड़ दे सारी बॉडी, लेकिन आपको कुछ नहीं होता। आपका हार्ट 1000 साल के लिए काम करता था। जब आप सुधरे नहीं, बंदा जब सुधरा नहीं, तो परमेश्वर ने कहा बस इसकी शक्ल में ज्यादा लंबा नहीं देखना चाहता। ये ऐसा नहीं कि सब नरक चले जाएं, तुम्हारी उम्र 120 हो। मूसा 120 का जब हो गया, बाइबल कहती है उसका शारीरिक ढांचा कमजोर नहीं था और मूसा की आंखें बिल्कुल सही देखती थी। आप वंडरफुली, फियरफुली बनाए गए हैं। आप जबरदस्त क्रिएशन हैं परमेश्वर की। आप बूढ़े हों, आप जवान हों, कोई भी हो, जब आप बाइबल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और समझना स्टार्ट करेंगे, आप अपनी लाइफ में जीतना शुरू कर देंगे। वो फाइनेंशियल इशू हो, वो फिजिकल हो, वो मैरिटल हो, वो सेवकाई हो, वो कोई भी हिस्सा हो जिसके लिए आप बुलाए गए हो, आप एग्जैक्टली अगर आपको समझ आ गया कि प्रभु का ओपिनियन क्या है, परमेश्वर क्या सोचता है और शैतान क्या है और शरीर की आवाज क्या है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा ईमान है कि आप इन वीडियो को सिले से बरकत को पा रहे हैं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू।